हेलो एवरीवन, व्हाट इज फैराडे लॉ? यानी कि फैराडे का नियम क्या है। और एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा गया है, खासकर मैं अगर बात करूं ट्वेल्थ में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करा है बिहार बोर्ड वालों ने। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन की तैयारी मैं आप सभी को ऐसी कराने वाला हूं कि ये आपको क्वेश्चन ट्वेल्थ तक के क्या लाइफ टाइम तक आपको याद रहने वाली है। बस आप टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते रहना। और अगर आप सभी को अभी तक फैराडे का नियम समझ में नहीं आया था या फिर आपने फैराडे का नियम नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं आपको फैराडे का नियम इतना अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं विद गारंटी कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाली चीज है। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। 5 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसी 5 मिनट के अंदर मैं आप सभी को फैराडे के नियम को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करा देने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, फैराडे के दो स्टेटमेंट थे, वो दोनों स्टेटमेंट मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। जब किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर आप करोगे तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी कि ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स प्रेरित हो जाता है। बस पहला स्टेटमेंट तो यही था हमारा, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बनाया फैराडे ने, मैं आपको एक बताना चाहूँ छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। ऑस्टर्ड ने क्या करा था? ऑस्टर्ड ने विद्युत धारा, ऑस्टर्ड का प्रयोग सबसे पहले आप जानते हो, ठीक है, आप पढ़ के आए हो चौथे नंबर चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व में, कि ऑस्टर्ड ने 1830 ईस्वी में क्या करा था कि भैया कोई भी चालक में उन्होंने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो उन्होंने देखा कि इससे चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है, ठीक है, इससे चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है। तो इन्होंने सोचा कि जब धारा, फैराडे ने सोचा कि जब ऑस्टर्ड साहब ने मेरे को बताया कि भैया जब तुम चालक में धारा प्रवाह करोगे, चालक या फिर कोई तार में धारा प्रवाह करोगे तो उससे होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे ने सोचा कि क्या हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके हम क्या धारा प्राप्त नहीं कर सकते? और इन्होंने करा भी, और वही स्टेटमेंट यही है और वही चीज को इन्होंने प्रूव भी करा फैराडे ने, ठीक है, कि जब किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इससे कह सकते हैं कि हमारा विद्युत धारा प्रेरित होता है, ठीक है जी। चलिए, पहला स्टेटमेंट समझ गए। दूसरा स्टेटमेंट ये था इनका कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होता है। ये था इनका दूसरा स्टेटमेंट फैराडे का नियम का। फैराडे का नियम का जो पहला स्टेटमेंट था फैराडे के द्वारा दिया गया, वो क्या था कि अगर तुम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, अगर तुम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो वहां से इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, यानी कि मैं बात करूं तो आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता था, उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये है कि किसी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी, ठीक है, वो क्या होगी? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होगी। यानी कि सीधा समानुपाती किसके होगी? ये किसके होगी सीधा समानुपाती जी? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के दर के, ठीक है। तो ये हमारा था फैराडे के द्वारा दिया गया दूसरा स्टेटमेंट। तो मैंने आप सभी को आज के इस वीडियो में फैराडे के द्वारा दिए गए दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझा दिया। तो इस क्वेश्चन का प्रिपेयर आप बहुत अच्छी तरीके से करना, अगर आप ट्वेल्थ में हो या फिर टेंथ में। लेकिन टेंथ के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप सभी जरूर से जरूर इसे याद करके जाना, और मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना है, ठीक है। बिकॉज बिहार बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो फिर से शायद हो सके तो 2024 में भी इसको रिपीट कर दे। तो आप सभी जरूर से अपनी तैयारी अच्छी रखो और फैराडे के नियम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। मैंने तो करा ही दिया, ठीक है। अब हो सके तो आप इसे नोट कर लो, और इसका पीडीएफ सिंपल एक ही पिक तो है यार, मैं इसे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और यहाँ से आप देखकर लिख सकते हो, ठीक है जी। तो फैराडे का नियम आप जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।